Today I'm going to tell you a story of a man whose name was Bond, जेम्स बॉन्ड। ये आइकॉनिक लाइन मेरे इस वीडियो का इंट्रो बिल्कुल नहीं है। ये लाइन तो जेम्स बॉन्ड की लेटेस्ट मूवी नो टाइम टू डाई के अंत में बोली जाती है, और जिस तरह से ये लाइन बोली गई है, ट्रस्ट मी, बहुत ही बेहतर तरीके से बोली गई है, नॉट द वे आई जस्ट डिड। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ क्या क्या सिमिलरिटीज़ है एंड क्या क्या डिफरेंसेस है वॉचिंग अ मूवी इन इंडियन थिएटर्स एंड जापानीज थिएटर्स। और साथ ही में बात करूंगा कि मेरा अनुभव कैसा रहा नो टाइम टू डाई मूवी देखने का। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, देन यू मे सब्सक्राइब, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा एंड आप इसे लाइक भी कर सकते हो। अगर कोई भी पार्ट के ऊपर मेरे इस वीडियो में अगर आपको कमेंट करने का मन करे, देन यू आर मोस्ट वेलकम, आई विल अप्रिशिएट दैट। So let us talk about differences and similarities between watching a movie in Indian theaters and Japanese theaters. पहला पॉइंट अगर हम देखें अवेलेबिलिटी ऑफ थिएटर्स इन जापान एंड इन इंडिया, तो जो सिचुएशन है वो एक जैसी है। अगर आप बड़े शहरों में रहते हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, और अगर आप टाउन में रहते हो तो हाँ, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इन विलेज, इन कंट्री साइड, इट्स लाइक ऑलमोस्ट नो। मैं भी यहाँ जापान में एक टाउन में रहता हूँ, बट मेरे टाउन के अंदर मूवी थिएटर नहीं है। आई नीड टू गो टू अ नियर बाई बिगर टाउन, वहाँ जाके मैं मूवी देखता हूँ। तो इस मामले में सिचुएशन इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर। अगर दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो टिकट बुक करवाने का सिस्टम, तो वो कुछ हद तक सिमिलर है और कुछ डिफरेंसेस भी है। लाइक हम वहाँ भी इंडिया में भी ऑनलाइन टिकट बुक करवा सकते हैं, या तो टिकट काउंटर पे जाके भी टिकट बुक करवा सकते हैं। सिमिलरली जापान में भी आप ऑनलाइन टिकट बुक करवा सकते हो। हालांकि मैं यहाँ कहूँगा कि ऑनलाइन टिकट बुक करवाते समय मुझे थोड़ी दिक्कत आई, नॉट ओनली मी, मेरे दोस्त को भी दिक्कत आई थी। तो ये मैं जनरलाइज नहीं करूँगा, ये मेरा खुद का अनुभव है। तो मुझे तो दोनों बार वहाँ जाके ही टिकट बुक करवानी पड़ी, मैं भी लैंग्वेज इश्यू। और टिकट काउंटर पे भी वहाँ आपको टिकट मशीन्स मिलेंगे, वहाँ जाके आपको टिकट बुक करवानी है। लाइक अगर आपको जापानीज़ नहीं आती है तो वहाँ इंग्लिश असिस्टेंस मिल जाता है, अगर नहीं भी है तो वहाँ के जो लोग हैं वो आपको हेल्प करते हैं टिकट बुक करवाने में। सिर्फ आप डेट और टाइम डिसाइड करके उनको बता दीजिए एंड दे विल हेल्प यू, गाइड यू किस तरह से टिकट बुक करवानी है। सो यस, ये कुछ सिमिलर चीज़ें भी है इस मामले में और कुछ डिफरेंसेस भी है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अ बिग डिफरेंस। आपको जान के सरप्राइज होगा, व्हाइल वॉचिंग मूवी इन जापानीज थिएटर देयर इज नो इंटरवल, whereas interval plays an important role while watching movie in Indian theaters. इंडिया में हम मूवी देखते समय कुछ अगर फ्रेश होने जाना है एंड लाइक कुछ खाने के लिए चीज़ें लेने जानी है तो इंटरवल में हम जा सकते हैं, बट यहाँ इंटरवल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इंटरवल ही नहीं होता। while watching मूवी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम शैंची मूवी में देख रहा था और वॉज एक्सपेक्टिंग कब इंटरवल हो, बट इंटरवल हुआ ही नहीं। एंड देन आई रियलाइज्ड एंड केम टू नो कि यहाँ इंटरवल होते ही नहीं है। सो यस, दिस इज़ a big difference that I found while watching a movie in Indian theaters and in Japanese theaters. जब इंटरवल की बात चली रही है तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पहले से ही आपको अगर कुछ खाने के लिए लेके जाना है देन आप लेके जा सकते हो। तो जब मैं पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक खरीद रहा था तो देन आई रियलाइज्ड कि जो पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक के प्राइस थे कंपेरेटिवली जापान में कम थे। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं अगेन इसको जनरलाइज नहीं करने वाला हूँ, बट मुझे कम लगे इन थिएटर्स, नॉट इन जनरल। अब जब पॉपकॉर्न की इतनी बात चली रही है तो एक और पर्सपेक्टिव से बात कर लेते हैं, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ क्लीनलीनेस एंड डिसिप्लिन। अगर जापान के थिएटर्स की बात करूँ तो जो लोग कोल्ड ड्रिंक्स और पॉपकॉर्न कंटेनर्स लेके जाते हैं थिएटर के अंदर, वो लोग ही उनको डस्टबिन के अंदर डालते हैं। लाइक दे डू नॉट कीप इट इनसाइड द थिएटर। या सो दिस इज द डिफरेंस। और ये जो डिफरेंस है वो थोड़ा थॉट प्रोवोकिंग भी है, ऐसा होना भी चाहिए। एंड दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। अगेन मैं कुछ जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी सिस्टम को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ, जो मुझे लगा वो मैं कह रहा हूँ। और अब जो मैं नेक्स्ट डिफरेंस की बात करने वाला हूँ उससे कुछ लोग शायद हुटिंग का नाम दे, या फिर कुछ लोग ऐसा भी कहे कि वो तो
एक्साइटमेंट दिखाने का तरीका है, तो वो जो होता है इंडियन थिएटर्स के अंदर जब हम मूवी देखने जाते हैं, अगेन मैं हम नहीं कहूँगा मैं, तो मैंने भी इट्स लाइक वाइल वॉचिंग एवेंजर्स एंड गेम, इन्फिनिटी वॉर और पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, कुछ भी में वाओ लाइक वो निकल जाता है नेचुरली, बट ऑब्वियस है वो एक्साइटमेंट लेवल होता है। तो एंड देन क्लैपिंग एंड समटाइम्स कुछ लोग विस्लिंग भी करते हैं, तो वो कुछ उसे कंसिडर करते हैं एज हुटिंग, कुछ कंसिडर करते हैं कि भाई ये लेवल ऑफ एक्साइटमेंट है। हाँ मैं भी करता हूँ, या सम सेंटेंसेस दैट लाइक वाओ ओ एंड देन क्लैप इफ मुझे कुछ सीन अच्छा लगता है तो मैंने वो चीज़ यहाँ मिस की। इट्स लाइक कितना भी एक्साइटेड हो आप और कितना भी अच्छा सीन चल रहा हो थिएटर में, तो एवरीबडी इज़ लाइक क्वाइट एंड वो सिर्फ मूवी देखते हैं। तो ये एक डिफरेंस है, जो एक्साइटमेंट लेवल हम वहाँ थिएटर्स के अंदर दिखाते हैं वाइल वॉचिंग मूवी इन इंडियन थिएटर्स, वो जापानीज थिएटर के अंदर वैसा होता नहीं है। इट्स लाइक जब मूवी शुरू होती है तब से लेके जब मूवी ख़त्म होती है तब तक इट्स लाइक क्वाइट 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 क्वाइट। हाँ बीच में कभी कभी आपको हंसने की कुछ थोड़ी सी आवाज़ सुनाई देती है अगर कोई कॉमेडी सीन चल रहा है तो, और अगर कोई बहुत ही धांसू सीन चल रहा है तो थोड़ा बहुत वेरी रेयर, बट इट्स लाइक इन इंडिया इट्स द इंटेंसिटी जो फ्रिक्वेंसी है, हाँ फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों ज़्यादा है इन इंडिया। तो ये भी मुझे एक डिफरेंस लगा यहाँ। एक और डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ, आई डो नॉट नो कि आप उससे एग्री होगे कि नहीं, मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, दैट जब हम मूवी देखने जाते हैं इंडियन थिएटर्स के अंदर तो मोस्टली जो एड्स दिखाते हैं ना, दे आर नॉट मूवी ट्रेलर्स, वो सिंपल एड रहती है। बट जब मैं यहाँ जापान में मूवी देखने गया, 2 बार गया हूँ, दोनों बार मूवी शुरू होने से पहले ही 5 या 7 या उससे भी ज़्यादा मूवीज़ के ट्रेलर दिखाए गए मुझे, तो मुझे वो अच्छा लगा। लाइक मूवीज़ के ट्रेलर देखना अच्छा लगता है दूसरी एड से। बट इंडिया के अंदर जितने भी मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने गया हूँ, थिएटर्स में मूवी देखने गया हूँ, तो वहाँ मैंने दूसरी एड्स ज़्यादा देखी है और मूवी ट्रेलर हार्डली 1 और 2 ही देखे हैं। बट जापान में मैंने मूवी देखने के समय बहुत सारे मूवीज ट्रेलर देखे। अगर मैं अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ वाइल वॉचिंग अ मूवी इन जापानीज थिएटर, तो बहुत ही अच्छा रहा, मुझे मज़ा आया। एक्सेप्ट दैट वन थिंग कि वो पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाया। लाइक वो होता है ना जब कोई अच्छा सीन आता है एंड कोई डायलॉग, तो यू लाइक टू, इवन आई लाइक टू डू दैट एंड वाव एंड क्लैपिंग। सो यस, वो उस चीज़ को अगर साइड में रखे तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा रहा, मज़ा आया मुझे मूवी देखना यहाँ के थिएटर के अंदर। मोर और अगर मूवी की बात करें तो यस इट इज़ मस्ट वॉच मूवी, बहुत ही बढ़िया मूवी है। डेनियल क्रेग एट इज़ बेस्ट, स्टोरी भी अच्छी है, आप बोर नहीं होगे और मज़ा ही आएगा आपको। तो आप जा सकते हो नज़दीक के मूवी थिएटर के अंदर और आप मूवी देख सकते हो इफ थिंग्स आर इन कंट्रोल एंड कोविड का कोई डर नहीं है, एंड विथ ऑल प्रिकॉशंस आप जाइए और देखिए, आपको मज़ा आएगा, आई प्रॉमिस। मुझे बहुत ही अच्छी लगी and this is I feel the best tribute to Daniel Craig at it being the last movie of him. मुझे बहुत ही अच्छी लगी मूवी। So that's it from my side. Take great care of yourself. मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।